हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है आफीज़ा क्लासेस। आज जो हम लोग देखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ओके, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, देखिए मैक्सवेल के 4 इक्वेशन हैं। सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो है गॉसेस, है ना, थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी या गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है फ्लक्स के बारे में, ठीक है। वो कहता है कि अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रल लिया जाए, ओके, किसी चार्ज का क्लोज सरफेस इंटीग्रल उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिया जाए तो वो हमेशा Q बाई एप्सिलॉन जीरो होगा। यानी कि किसी क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा या फ्लक्स निकलेगा वो जो होगा उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज होगा Q, उसके और उसके एप्सिलॉन जीरो के डिवाइड के बराबर होगा। तो ये पहला ये है गॉसेस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहला ये बात कहता है। इससे दो बात निकल के आता है। एक बात ये आता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां हमेशा चार्ज होगा, और दूसरा बात इससे ये निकल के आता है वाइस वर्सा कि जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरा जो लॉ है वो है, दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लोग कहता है गॉसेस, दूसरे लोग हम लोग कहते हैं गॉसेस, है ना, लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या इन मैग्नेटिज्म, ये कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कहता है किसी क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना, उसका इंटीग्रेशन जो होगा यानी टोटल क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो हमेशा, ठीक है, का फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो ये दूसरा लॉ कहता है, ठीक है। इससे गॉसेस लॉ ऑफ यानी कि मैक्सवेल का दूसरा लॉ में गॉसेस लॉ के नाम से हम लोग गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो बेसिकली जीरो होगा। इससे दो तीन बातें पता चलती हैं। पहला, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक क्लोज फील्ड है, ठीक है। पहला बात पता चलता है कि मैग्नेटिक, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है इज ए क्लोज्ड फील्ड। पहला बात पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज फील्ड है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो एंड पॉइंट है, ठीक है। और ना ही उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ऊपर से देख, एक तरफ से देखने पर नॉर्थ पोल दिखता है तो अपोजिट साइड से देखने पे उसका साउथ पोल दिखता है। अब थर्ड, है ना, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, जिसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें ई मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वोल्टेज जो होता है वो जो होता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ठीक है। ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ
change of magnetic flux rate of change of magnetic flux equal to EMF induced, equal to EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वोल्टेज इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, E डॉट आर इज इक्वल टू डी बाई डी टी माइनस बी डॉट ए। ओके, बी डॉट ए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देखा। चौथा जो है वो है एम्पियर लॉ एंड मैक्सवेल लॉ, यानी एम्पियर लॉ में मैक्सवेल करेक्शन के साथ। ठीक है, चौथा जो है वो है एम्पियर एंड मैक्सवेल लॉ, एम्पियर और मैक्सवेल लॉ। ठीक है, ये बोलता है क्लोज लाइन इंटीग्रल डी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी, जहाँ पे आई सी जो है ना, ये कंडक्टर करंट है और आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है, कंडक्टर करंट, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, कंडक्टर करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और ये कर दे तो म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो आई डी का वैल्यू लिख दूं तो म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट, है ना, डी फाई ई बाई डी टी। इसको थोड़ा और तोड़ दूं, म्यू जीरो आई सी प्लस म्यू जीरो ई जीरो डी ई डॉट डी ए बाई डी टी। तो ये आ गया मैक्सवेल लॉ, है ना, एम्पियर लॉ और मैक्सवेल लॉ के साथ करेक्शन के साथ ये हम लोग का आ गया ई डॉट डी एल का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमारा, है ना, मैक्सवेल इक्वेशन का 4 कंडीशन हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हाफिजा क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।